नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में ये तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम टॉप रैंक में आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे और पता लगाएंगे कि इन तीनों में कौन टॉप म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में, या फिर तीनों बराबर हैं या फिर इसमें कोई ऊपर नीचे है। तो चलिए बिना किसी देरी के कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्क्रीन पे आपको साइड में दिख रहा होगा इन तीनों फंड के नाम। नंबर 1 है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा हमने लिया है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड एंड द थर्ड वन इज़ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे साइड में आपको कुछ पैरामीटर लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो जो हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कैटेगरी कौन सा है। तो जाहिर-सी बात है, इक्विटी में ये तीनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल साधारण बात है। फंड का एज हमने यहाँ पे जो लिया है वह कम से कम 12 साल तक लिया है। मतलब कि इन दोनों फंड को अगर हम चेक करें, तीनों फंड को, तो इनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है। तो इनका रिटर्न एनालिसिस करने में काफ़ी मज़ेदार होगा। इसके अलावा अगर हम फंड साइज़ की बात करें, तो क्वांट स्मॉल कैप का आप फंड साइज़ देखेंगे तो वो लगभग 29,000 करोड़ के आसपास है। वहीं स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका और भी ज़्यादा है, लगभग ये 35,000 करोड़ के आसपास है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 66,000 करोड़ के आसपास फंड साइज़ है। तो फंड साइज़ के आधार पर अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड फर्स्ट रैंक पे आता है, सेकंड पे आपका आएगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड थर्ड रैंक पे आता है इसमें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए, हमने फंड साइज़ को क्यों कंपेयर किया है, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। फंड साइज़ जितना बड़ा होता है, वह बताता है कि जो इन्वेस्टर हैं, उस पे भरोसा कर रहे हैं, फंड मैनेजर अच्छा काम करके दे रहा है, रिटर्न अच्छा आ रहा है, इसलिए लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इन्फ्लो आएगा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसका एयूएम इंक्रीज़ होगा। तो फंड साइज़ हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने चेक कर ली। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फंड के बारे में, वो है इसका रिटर्न। लेकिन रिटर्न के पहले कुछ बेसिक पैरामीटर हम चेक करेंगे, जो रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न को लेकर हमें बताएगा। देखिए, यहाँ पे इन तीनों फंड का हम क्या चेक करने वाले हैं, अल्फा चेक करेंगे, शार्प रेशियो चेक करने वाले हैं, इसके अलावा बीटा हम चेक करेंगे और लास्ट में हम स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे। देखिए, ये चारों चीज़ें चेक करना क्यों ज़रूरी है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। रिटर्न सभी म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ ना कुछ देते ही हैं। बस सवाल ये उठता है कि कितना रिस्क लेकर वो रिटर्न आ रहा है, इसको एग्ज़ामिन करने के लिए हमें ये चारों चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और जल्दी कोशिश करूँगा कि ये निपट जाए। तो अल्फ़ा हमें जो बताता है कि बेंचमार्क की तुलना में कैसा रिटर्न रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप देखोगे तीनों फंड का जो अल्फ़ा है वो खराब प्रदर्शन में चल रहा होगा। इवन एसबीआई का तो नेगेटिव में चल रहा है। तो अल्फ़ा को अभी हम फ़िलहाल इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा एडवर्स है, इस वजह से सभी का अल्फ़ा डाउन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। शार्प रेशियो भी कुछ खास नहीं हमें यहाँ देखने को मिलेगा तीनों फंड का, तो इक्विवेलेंट ही हम मानेंगे। हाँ, बीटा बताता है कि तीनों फंड यहाँ पे मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसकी तुलना में लेस सेंसिटिव हैं। मतलब मार्केट में जितनी उथल-पुथल होती है उसकी तुलना में यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है इन तीनों फंड के बारे में। बाकी वोलेटिलिटी की बात करें, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड हमेशा वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा होते हैं। 150, 200, 250, 300 नंबर ऑफ स्टॉक होते हैं और ये सभी स्मॉल कैप होते हैं। तो स्मॉल कैप में डेफ़िनेटली बहुत बड़ा वोलेटाइ उ वोलेटाइलेशन हमें देखने को मिलता है। तो अगर देखो, आप किसी भी स्मॉल कैप का ये 4 पैरामीटर चेक करोगे, अल्फ़ा, बीटा, शार्प एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सभी का आप इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ इसमें कम-ज़्यादा मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने यहाँ पे बता दी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सभी फंड के बारे में, इसका रिटर्न, जो कि हम अभी चेक करने वाले हैं। तो अगर मैं रिटर्न के आधार पे बात करूँ, तो 1 मिनट, ठीक है। तो रिटर्न के आधार पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे रिटर्न आप देखेंगे 3 ईयर का मैंने लिया है, 5 ईयर का लिया है, 7 ईयर एंड लास्ट में 10 ईयर का रिटर्न हम लेकर यहाँ पे एग्ज़ामिन करने वाले हैं। यहाँ पे ये येलो कलर का जो दिख रहा है आपका, कैटेगरी से यहाँ पे कंपैरिज़न किया गया है। तो चलिए जल्दी-जल्दी एक बार कंपैरिज़न करके देख लेते हैं कि कौन-सा फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है, और उसके आधार पे हम कन्क्लूज़न निकालेंगे कि कौन-सा फंड अच्छा है, कौन-सा खराब है। तो नंबर 1 आप देखोगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें,
तो 3 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, कैटेगरी से ज़्यादा रहा है, लेकिन एसबीआई का यहाँ पे डाउन है। तो ये एसबीआई के लिए एक नेगेटिव बात हो गई, इनके लिए ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। अगेन अगर मैं 5 ईयर का रिटर्न देखता हूँ तो 33.90% कैटेगरी का है, लेकिन जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है अगेन उसका ये नेगेटिव है। बाकी इन दोनों का यहाँ पे आप देखोगे तो कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव बात है। वहीं 7 साल का भी अगर डेटा देखोगे तो क्वांट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। एंड निप्पॉन इंडिया का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा अगर मैं 10 साल की बात करता हूँ तो यहाँ पे गेम पलट जाता है। जो कैटेगरी एवरेज है उसने केवल 18.11% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड 20% के आसपास दिया है रिटर्न। एसबीआई यहाँ पे 19.54% के आसपास रिटर्न देता है और निप्पॉन इंडिया आपका 21.87% के हिसाब से रिटर्न देता है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल 10 साल, 15 साल, 18 साल, 13 साल, 14 साल के लिए, तो डेफिनेटली तीनों फंड आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देंगे। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 5 साल, 7 साल है, तो वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है रिटर्न में। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि जब भी आप निवेश कीजिए कम से कम 10 साल का टारगेट लेके चलिए। 10 साल, 15 साल, 12 साल तक आप मार्केट में टिकेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। अब यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो खराब प्रदर्शन होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो 19%, 20% और 18.5% का रिटर्न आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अगर स्मॉल कैप में कोई भी फंड 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छा फंड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों फंड अपनी कैटेगरी में टॉप फंड है, ठीक है? इसमें कोई भी खराब फंड नहीं है। भले ही एसबीआई का 3 साल, 5 साल और 7 साल का रिटर्न डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो रिटर्न के हिसाब से ये कंक्लूज़न आता है कि ये तीनों फंड अपने आप में टॉप हैं। लेकिन फिर भी अगर इनमें मुझे कोई 2 चुनना हो या 1 चुनना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं पहली प्रेफ़रेंस जो दूँगा वो क्वांट स्मॉल कैप या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को दूँगा और सेकंड पोज़ीशन पे मैं रखूँगा इसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। तो आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इन तीनों में से कौन बेस्ट है, किसको हमें टॉप पे रखना है और किसे बॉटम पे रखना है। देखिए, फंड सिलेक्शन का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई कि रिटर्न के आधार पे हम यहाँ से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा खराब है, लेकिन केवल रिटर्न ही हमें चेक नहीं करना होता है। एक्सपेंस रेशियो नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो एक्सपेंस रेशियो के आधार पे हम देखें तो यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.64% है, क्वांट स्मॉल कैप फंड का आपका 0.66% है। तो अगर मैं एक्सपेंस रेशियो के आधार पे भी बात करूँ तो यहाँ पे क्वांट और निप्पॉन इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आ रहे हैं और एसबीआई आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अभी पूरी क्लैरिटी मिल गई कि अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो क्वांट और निप्पॉन नंबर 1 पे हैं और एसबीआई आपका सेकंड पोजीशन पे है। एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा वेल्थ देखने को मिलेगा। इसमें और क्या है बताने वाली चीज़ें, देखिए ये सब तो बातें सही है, ठीक है, रिटर्न कितना मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो कितना मिलेगा, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसको क्या देख सकते हैं, सेक्टर एलोकेशन या फिर किस सेक्टर में ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न क्यों आ रहा है, किसी जगह जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा इन्वेस्ट तो करता ही होगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 40 से लेके 45% तक जो जो इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों फंड की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 40 से लेके 45 प्रतिशत तक इन 3 सेक्टर से आ रहा है। जैसे फाइनेंस की बात करें तो क्वांट का लगभग 16% के आसपास इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई ने लगभग 21% के आसपास इन्वेस्टमेंट करके रखा है एंड निप्पॉन इंडिया ने 11% के आसपास फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये तीनों फंड फाइनेंस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड थर्ड, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। मोटा-मोटा हम कह सकते हैं कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड को मिलाकर कुल 40 से 45% इन तीनों फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप अभी आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी कि इन तीनों में कौन फंड अच्छा है और कौन खराब है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है, उसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा एंड जागरूकता होता है।
देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। देखिए, मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी निवेश करना है आपको अपने खुद के रिस्क पे करना है। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो, दैट्स इट। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो कंपैरिज़न किया गया है ये पास्ट डेटा के आधार पे है, तो पास्ट डेटा के आधार पे हम केवल एनालिसिस करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं। हम ये 100% नहीं कह सकते कि आने वाले फ्यूचर में भी 10 साल 15 साल में इसी तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इन तीनों फंड में जो टॉप पे मैंने रखा है, जो बॉटम पे रखा है, हो सकता है आने वाले समय में बॉटम वाला टॉप पे चला जाए, टॉप वाला बॉटम पे आ जाए, तो इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली फ्लक्चुएशन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमेशा आपको तैयार रखना है। अपने आप से खुद से पूछिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस यही आज के इस वीडियो में हमारे कहने का मतलब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।